एक नारी के होते हुए उसको ये समझना चाहिए कि वो भी एक नारी है और अपने धर्म की महिला होके ही उन्होंने इतना जो है अपना गंदा ट्वीट कल का किया हुआ है। और मेरा यहाँ तक प्रयास है कि इनको हम गिरफ्तार करवा के ही छोड़ेंगे। दैट डज नॉट मीन कि आप किसी भी सेंटिमेंट्स के किसी भी एक स्पेशल कम्युनिटी के आप सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। वो कर रही है। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ है हमारे हिंदुस्तान में कि ये फैशन बन गया है कहना। मैं ये कहती हूँ कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा हिंदुओं के उस त्योहार होते हैं तब ये बातें क्यों बोली जाती हैं, पूरा साल चुप क्यों रहा जाता है। कहा है लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यहाँ पर इस वक्त हम दीपिका सिंह रजावत के घर के बिल्कुल चेंबर के बाहर हैं और यहाँ पर महिला मोर्चा जो है आप देख सकते हैं रास्ते में प्रदर्शन जो है इनका हो रहा है। जितनी भी औरतें यहाँ पर खड़ी है मास्क लगा के, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो है बैनर्स जो प्रोटेस्ट का इन्होंने लिखा हुआ है अरेस्ट दीपिका सिंह रजावत। मैम ट्विटर पर जो उन्होंने ट्वीट किया था उस ट्वीट के चलते कल रात के 12 बजे बजरंग दल का प्रोटेस्ट हुआ और इस समय आपका इतनी नाराजगी उस ट्वीट से। एक नारी के होते हुए उसको ये समझना चाहिए कि वो भी एक नारी है और उसने एक नारी का अपमान किया है कि पहले रेप और फिर दुर्गा पूजा। दुर्गा आपको पता है वो भी एक नारी का सशक्ति रूप है और उसने नारी का इतनी अपमान किया है, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए। तो हमें पूरा हिंदुस्तान इस समय उनके साथ है, अपनी नारी शक्ति के साथ है। धन्यवाद। ट्वीट करने पर दीपिका सिंह रजावत के कल रात को बाहर बजरंग दल से और अभी महिला मोर्चा। मैम जिस तरीके का सेंटीमेंट, अगर बात करें हम सेंटीमेंट्स की, हिंदू के सेंटीमेंट्स की जो ठेस पहुंची है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और दीपिका सिंह रजावत जो है वो खुद एक हिंदू है, राजपूत है, इसके बारे में क्या कहें? किसी चीज को हमें भी अफसोस बहुत हो रहा है कि वो एक महिला होके और अपने धर्म की महिला होके ही उन्होंने इतना जो है अपना गंदा ट्वीट कल का किया हुआ है। तो इसीलिए हम सभी बहनों में बहुत इस चीज का रोष है। खासकर नवरात्रों के दिन चल रहे हैं जबकि हम घर घर कंजकों का पूजन कर रहे हैं, तो वो इस जो उन्होंने ट्वीट किया उसके माध्यम से वो क्या मैसेज देना चाहती है, तो इससे हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और मेरा यहाँ तक प्रयास है कि इनको हम गिरफ्तार करवा के ही छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना इनके प्रति FIR दर्ज करवानी पड़े। मैम गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल होगी, हम संपूर्ण से इनको गिरफ्तारी करवाएंगे। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं ये एक ही बात कर रही हैं कि जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया है दीपिका सिंह रजावत के द्वारा ट्वीट करके, उनको जितनी भी नारी है उन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि ये जो आप बैनर आप देख रहे हैं हाथ में, इवैक्यूएट गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, नारी होकर नारी का अपमान, शर्म करो दीपिका, शर्म करो। तो इस तरीके के अल्फाज जब आपको सुनाई देते हैं या दिखाई देते हैं तो किस तरीके से, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके हाथ में भी ये है और डायरेक्टली यहाँ पर हैशटैग करके अरेस्ट दीपिका सिंह रजावत। मैम ट्वीट किया था उन्होंने कल, और कल 12:30 बजे भी बजरंग दल का प्रोटेस्ट ठीक यहीं पर हुआ और आज महिला मोर्चा का। इस तरीके की ठेस, इस तरीके के सेंटीमेंट्स आपके इमोशंस को खेल गए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नो डाउट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बोला गया है कि फ्रीडम टू स्पीच है, हम उनको मना नहीं करते, आप करिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो आप ट्वीट कर रहे हैं या जो भी कोई आप पोस्ट कर रहे हैं कोई भी सोशल मीडिया पे, दैट डज नॉट मीन कि आप किसी भी सेंटिमेंट्स के किसी भी एक स्पेशल कम्युनिटी के आप सेंटिमेंट्स को हर्ट करें।
और ये पोस्ट करके उन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हुआ। एक नारी है, एक माँ है, एक बेटी होती है, उनको, वो भी एक नारी है, उनको ये समझना चाहिए कि मैं किसका अपमान कर रही हूँ। उनने शायद अपनी माँ का भी अपमान किया, अपना भी अपमान किया, अपनी सारी बिरादरी का अपमान किया। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद ऐसा एक पोस्ट करती, ठीक है आपने कुछ, आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको प्रॉपर एक वे होता है हर चीज का करने के लिए। आप ये चीजें सोशल मीडिया पे डाल रही तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप एक लॉयर हैं, एक सेंसिटिविटी को आप समझ सकते हैं कि कौन सा मामला सेंसिटिव है, कौन सा मामला सेंसिटिव नहीं है। तो आप इतना कैसे गिर सकते हो कि आप नारी का अपमान कर सकते हो, और वो भी नवरात्रों के दिनों में, जहाँ पे हम लोग लड़कियों को पूछते हैं, माता को पूछते हैं, तो आप कैसे ये चीज कर सकते हैं? मैम आप क्या कहना चाहेंगे उस इस ट्वीट के बारे में? मैं इस ट्वीट के बारे में यही कहना चाहूँगी कि अभी ये हिंदुस्तानी है, बहुत ही शर्मनाक था। अभी नवरात्रों के जैसे त्यौहार चल रहे हैं, इनके लिए इतना हमेशा नवरात्रों में ही, हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह की अश्लील बातें क्यों कही जाती है? आज तक मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ है हमारे हिंदुस्तान में कि ये फैशन बन गया है कहना। मैं ये कहती हूँ कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा हिंदुओं के उस त्योहार होते हैं, तब ये बातें क्यों बोली जाती हैं? पूरा साल चुप क्यों रहा जाता है? दीपिका सिंह रजावत पर कई सवाल, दीपिका सिंह रजावत को अरेस्ट करने के लिए भी बात की गई। दीपिका सिंह रजावत खुद एक औरत है, ये एक बहुत बड़ी बात जो है सामने आई है। दीपिका सिंह रजावत के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं, जितना भी आपने सुना, ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और ये भी साफ साफ कहा गया कि नवरात्रों में ही क्यों ऐसा क्यों होता है कि अक्सर नवरात्रों में ही ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब आने वाले समय में किस तरीके से, पहले आंदोलन यहाँ पर जिस तरीके की बातें यहाँ पर सुनी थी, रात के 12:30 बजे बजरंग दल वाले यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, और इस वक्त 3:30 बजे महिला मोर्चा इनके चेंबर के बाहर है। और देखना यह है कि किस तरीके से जस्टिफाई करती है दीपिका सिंह रजावत अपने उस ट्वीट को जो उन्होंने ट्वीट किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आगे वक्त आपके साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।